फाइनेंस। फाइनेंशियल हेल्थ किसे कहते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि आपकी फाइनेंशियल वेल्थ कह सकते हैं, हेल्थ कह सकते हैं। फाइनेंस यानी धन संपत्ति का योग। फाइनेंस यानी आपके पास वेल्थ जो है, इकट्ठी की हुई प्रॉपर्टीज, एसेट्स, उसे भी फाइनेंस कहते हैं। तो फाइनेंस ऐसी चीज है, आती है और जाती है, ये फ्लो में होता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डोंट फॉरगेट दिस। एज पर लॉ ऑफ नेचर, let energy flow, never stop and accumulate any energy। एनी एनर्जी, खुशी की एनर्जी, दुख की एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, वेल्थ की एनर्जी, धन संपत्ति की एनर्जी, अभिप्रायों की एनर्जी, ओपिनियंसों की एनर्जी, ये सारी एनर्जी है। एनर्जी इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, लेट इट फ्लो। द मोमेंट यू ट्राई टू स्टॉप एंड accumulate, it is going to be a big problem for you. Either there will be problem of no energy, less energy, or excessive energy. All these levels are problematic. अगर आपकी तासीर से ज्यादा हो, वो भी आपका नुकसान करेगी एनर्जी। आपको जरूरत है उससे कम है, वो भी आपका नुकसान करेगी। आपके पास जो एनर्जी है उस इमीडिएटली कंज्यूम हो रही है, दैट इज योर बैलेंस। So always have energy which you can consume, or if you have excess, have a habit of distributing energy। इसलिए हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा के अंदर, लॉ ऑफ नेचर के अंदर, एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग, सो कीप इट फ्लोइंग। तो इसको कैसे फ्लो करा सकते हैं आप? पहले तो आपके पास है ही नहीं, तो आपको प्राप्ति के लिए फ्लो कराना है आपके अंदर, इनपुट के लिए। तो ये धन संपत्ति हो, आपके पास नहीं है, तो यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू गेट दैट एनर्जी, धन संपत्ति। ठीक है। और ये ध्यान रहे, कोई भी एनर्जी अंदर लेने के वक्त आपकी भाव दशा क्या है, उसी प्रकार वो अंदर कार्यगत करेगी। अगर वो एनर्जी आपकी नेगेटिव है, किसी के नुकसान करके आपके अंदर आई है, तो आपका नुकसान अवश्य करेगी। ये ध्यान रखे। तो वेन एवर यू लेट एनी एनर्जी इनसाइड, इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, इन द फॉर्म ऑफ मनी, और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, in the form of your opinions, always be aware and alert. If you allow that negativity along with that energy to flow inside you, it is going to damage you 100%। This is law of nature। हमारे यहाँ इसीलिए परंपरा के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर एनर्जी को फ्लो कराने के बहुत तरीके हैं। एक तो मंत्र जाप करते रहो, तो आपकी थॉट एनर्जी, इमोशनल एनर्जी हमेशा फ्लोइंग होती है एंड डिवाइन होती है, जो खुद को भी काम आती है, आसपास के वातावरण को काम आती है, आसपास के लोगों को काम आती है, आसपास के जीवों को काम आती है, आसपास के वस्तुओं के अंदर वो स्टोर हो सकती है। सो एनर्जी शुड बी ऑलवेज फ्लोइंग। सो फाइनेंस इज एन एनर्जी। धन संपत्ति ये एनर्जी है। तो उसे हमेशा फ्लो रखने में आप जब कामयाब हो जाओगे, तो उसे फाइनेंशियल वेलनेस कहते हैं। फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि आप आपके पास इकट्ठा करके करोड़पति अरबपति बन जाओ। आप देखते हो करोड़पति अरबपति तो बन जाते हैं, लेकिन उसकी जीवन की सत्यानाश हो जाती है बहुत। क्योंकि एनर्जी मिलना अच्छी बात है,
आना अंदर अच्छी बात है। अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो अनकंज्यूम्ड एनर्जी को अंदर मत रखिए, अनकंज्यूम्ड एनर्जी को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरी बात, लॉ ऑफ नेचर के अंदर ये सिस्टम है, जितना आप बांटोगे तो उस बट के एनर्जी आपके पास ही आने वाली है वापस। सो ऑलवेज कीप इन माइंड। तो हमारे यहाँ दान धर्म जो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जितना आपको चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, आपके सगे संबंधी को चाहिए, उसे बांट दो। जितना आपको चाहिए आप अपना कंज्यूम कर लो और बांटो, और उतना ही स्टोर करो जितना आपको जरूरी है। उससे अति आवश्यक हो जाएगा तो आपके जीवन में खुद का सत्यानाश, परिवार का सत्यानाश, समाज का सत्यानाश और देश का सत्यानाश निश्चित है। एक जमाने में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समृद्धिमान देश माना जाता था। उसने अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों का नाश करना, दूसरों का सर्वनाश करना और अपना अस्तित्व जमा के रखना, अड़ा के रखना। थोड़े साल चलेगा बस, उनकी चली 50-60 साल। ऐसे ब्रिटिशरों ने किया, उसका 200 साल चला। तो उसका अंत बहुत बुरा आता है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे अपनी फैमिली लाइफ हो, चाहे अपनी सामाजिक लाइफ हो, देश की लाइफ हो या विश्व की लाइफ हो। एवरी इंडिविजुअल इज सपोज टू हैव दिस फ्लोइंग एनर्जी एंड लेट इट फ्लो। ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग छोटे बच्चे से लेकर उसको संवर्धित करना जरूरी है। हमारे, आप आसपास देखते, आप छोटे बच्चे होते हैं, उसको आप एक बार चीज दे दोगे तो खुश हो जाते हैं। हम भी खुश हो जाते हैं, बड़े हैं हम, हमको भी धन संपत्ति 2-4 करोड़ मिले तो हम भी खुश हो जाते हैं। फिर कोई मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार नहीं है, होल्ड ऑन कर लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी तेरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू कितना उसका कंज्यूम करेगा। अगर नहीं किया कंज्यूम, अगर वो बच्चा है वो खुद नहीं खेलेगा तो थोड़े टाइम में वो तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देगा खिलौना। सो दैट इज एन एनर्जी। सेम थिंग विथ अस, if we are not able to use that energy, consume that energy, the remaining energy you have to distribute. If you don't distribute, then it will kill you. वो आपको तहस महस कर देगा। So this is all about finance wellness and finance energy. गुरुदेव, हमें अभी एट प्रेजेंट हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ऐसी हो गई है कि जो हमारी इनकम है उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो सेविंग का कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास जो है, सेविंग का कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो ये सब तीनों, इनकम भी हो, एक्सपेंडिचर भी बराबर हमारा अ, हो और सेविंग भी हो, वैसे कैसे बैलेंस करें आज के जमाने में? देखो, अभी हमने क्या बताया आपको कि सपोज यू आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, फाइनेंस, मनी एनर्जी। हाँ। ओके, दैट मीन्स या। आपने कुछ गलती की है भूतकाल में जहां पे रोकने की कोशिश की थी। समझ लेना, आज आपके जीवन में शॉर्टेज हुए क्योंकि आपने कहीं रोका था, ब्लॉक कर दिया था उस एनर्जी को। अच्छा। वो ही ब्लॉकेज आपके जीवन में आज आ रहा है। ये आपके पूर्व संस्कार है, पास्ट कर्म, जो आपकी एनर्जी को, फाइनेंस की एनर्जी को, मनी एनर्जी को आने नहीं दे रही है। नहीं दे रहा। ये समझ लो आप। तो आपको अगर ज्ञानी का काम करना है, ज्ञान वाला काम करना है, तो आपको उस एनर्जी के ब्लॉकेज को तो खोल देना है। अच्छा। कैसे खोलोगे? ऐसे खोलोगे कि आपके पास 10 रुपया है, सपोज आपका खर्चा है 100 रुपया, आपके पास 10 रुपया है। तो ये ब्लॉकेज जो है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 रुपीज, आपके पास कितने हैं? 10 रुपया। दस तो रुपये भगवान कहते हैं स्टार्ट ओपनिंग दैट होल मैन। वो जो आपका ब्लॉकेज है उसमें छेद लगाओ। छेद कैसे लगाओगे? छेद ऐसे लगाओगे
कि आपके पास 10 रुपया है ना, उसमें से 1 रुपया देना शुरू कर दो। जैसे आपने 1 रुपया दिया तो एनर्जी आउटगोइंग हो गई। वो आउटगोइंग एनर्जी से आपका जो ब्लॉकेज है उसमें होल आ जाएगा, अच्छा। કાણું પડી જશે અને એમાંથી એનર્જી ફ્લો થવાની શરૂ થશે, થોડી થોડી, ધીરે 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 ધીરે. या That is one spiritual aspect. Okay. Now other या aspect, व्यवहारिक aspect, practical aspect. उसमें क्या करना है? इसमें हमने आपको एनालिसिस बताई है, जिसके अंदर 66 पेजेस है, that you have हाँ to analyze and find your strengths, find your weaknesses. और ये सब करने के लिए आपको सदगुरु की जरूरत है। दूसरी जरूरत है, आपको फाइनेंस एक्सपर्ट की जरूरत है। फाइनेंस एक्सपर्ट आजकल जो आपको फाइनेंस एक्सपर्ट मिलते हैं वो इन्वेस्टमेंट के मिलते हैं, लेकिन हाँ अपना प्रॉब्लम तो ये है, पैसा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का क्या बात करें। हाँ ठीक है। तो हाँ, हमारी पहली तो, हम खाने खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं सेविंग कहाँ से करूं। कहाँ से? बराबर है। तो हमारी समस्या ज्यादा गहरी है। तो उस ज्यादा गहरी को निकालने के लिए 4-5 साल लगेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा वैसे करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस ये है कि आपके दिमाग को पहले फ्री करो, फ्री करो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था, वो ब्लॉकेज को तोड़ना पड़ेगा आपको। सब मेरा है करने की आदत थी, उसके लिए आपका सब लॉक हो गया है, लॉक जैम हो गया है। ठीक है। वो लॉक जैम को भी खोलना है, कैसे करोगे? तो भाई मेरे पास जो है 5 रुपया है, तो 50 पैसे में दूसरों को दूंगा बिना कारण, और खुश रहूं, खुश बनूंगा उसमें ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, आपने एनर्जी ब्लॉकेज को तोड़ना शुरू कर दिया। वो एनर्जी ब्लॉकेज टूटना शुरू कर दिया। आप रोज करोगे ये एक्सरसाइज, धीरे धीरे अच्छा। धीरे धीरे 5 साल के अंदर आपके जीवन के अंदर वातावरण, अपॉर्चुनिटीज, और साथ में मैंने ये कहा, ये एक प्रोसेस है ब्लॉकेज को तोड़ने का। दूसरा प्रोसेस है ज्ञान प्रोसेस। ज्ञान प्रोसेस में आपको भगवान के पास बैठकर क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है कि मैंने कहीं गलती की है, जिसके कारण मैं इस अवस्था में आ चुका हूं। अब हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे मन वचन काया, वाणी वर्तन विचार, चित्त मन बुद्धि, ये 9 योग को मैं, आप बताए, ऐसे चलाऊं, और आप मुझे प्रेरित कीजिए उस मार्ग पे सहज चलने के लिए। मैं अपने आप को आपके हवाले समर्पित कर रहा हूँ, आत्मसमर्पित कर रहा हूँ। ये दूसरा। पहला मैंने क्या कहा, वो दान प्रोसेस, स्टार्ट गिविंग। सेकेंड, प्रेयर्स, प्रभु कृपा। थर्ड, सदगुरु के पास जाओ, उसका गाइडेंस लो, और वो आपको कैसे इसमें से व्यवहारिक स्वरूप से निकलने का रास्ता बताएंगे, वैसा करो। तो प्रभु कृपा, मंत्र जाप, दान धर्म, और ज्ञानी के पास जाकर गाइडेंस लेना। तो फाइनेंस वेलनेस के अंदर, परम सुख विकास जीवन विकास केंद्र के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है। और वो क्या है? पहला है आपका कैरियर गाइडेंस। आप कैरियर में कहीं फंस गए हो, कोई जॉब में फंस गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, या आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग नहीं है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आपको बैलेंस करना आता नहीं है, या आप मजबूर हो कोई भी कारण से, उसका एनालिसिस करना, उसकी आलोचना करनी। तीसरा है टैक्सेशन का प्रॉब्लम। कई बार हम कमाते हैं, लेकिन सब सारा टैक्स में चले जाता है, खर्चे में चले जाता है, जेब में कुछ बचता नहीं है। मैंने कई ऐसे छोटे व्यापारियों को देखा है जिसका कुछ बचत होता ही नहीं है, सालों साल खर्चे में चले जाते हैं और टैक्स में चले जाता है, और खुद के पास बचता नहीं है। तो इसके लिए यू नीड अ फाइनेंशियल गुरु हु कैन गाइड यू फॉर
proper business development, proper business development, proper career development, proper income and expenditure development management, proper tax management, and अभी इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं कर सकते। तो ये चार एस्पेक्ट में आपको ऐसा गुरु मिले कि जो आपको इस प्रकार हेल्प करे कि आमदनी अठनी खर्चा रुपये में से आमदनी 1 रुपया खर्चा रुपया इतना तक तो ला दे। फिर जब आमदनी 2 रुपया खर्चा 1 रुपया ये आए तब इन्वेस्टमेंट की सोचे। सो इस प्रकार फाइनेंशियल वेलनेस को, फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, दूसरी बार क्या होती है, समझो आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, तो आजकल बैंक में भी कई सुविधा मिलती है। उसमें आपको मैंने कहा कि फाइनेंशियल एडवाइजर, काउंसलर, गुरु, गाइड बहुत जरूरी है, जो आपको आपको पढ़ेगा, आपको समझेगा, आपको स्टडी करके आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। Yes. परम सुख जीवन विकास केंद्र कैन बी वन ऑफ इट। आई इनवाइट यू टू जॉइन दिस परम सुख जीवन विकास केंद्र which will guide you through this financial health and wealth. Welcome to Param Sukh Jivan Vikas Kendra. Thank you.